हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं। हम उन्हें छोड़कर इतिहास बोध से कट जाते हैं और इतिहास बोध से कटे समाज जड़ों से टूटे पेड़ जैसे सूख जाते हैं। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख, समृद्धि, संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवाणी और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी माया बिष्ट। आज हम स्वास्थ्य संकल्प श्रृंखला कार्यक्रम में बात करेंगे बुजुर्गों की देखभाल, खान पान और साफ सफाई को लेकर। जहाँ भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही उम्र दराज लोगों को सम्मान देने का चलन रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह मूल्य समाप्त हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है एकल परिवार का बढ़ता चलन। बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। बुजुर्ग इसी आस में अपना जीवन यापन करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएं, तब हमें जो जरूरत होती है, हमारी देखभाल, हमारा खान पान, हमारी साफ सफाई और हमारी कोई मदद करे। लेकिन कोरोना ने इन बुजुर्गों की इस मानसिकता को बदल के रख दिया। कोविड जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, इससे हम कोई भी अनजान नहीं हैं, जिसने हर तबके को बहुत प्रभावित किया, जिससे हमारे बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और माना ये जाता है कि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव को पार कर रहे हैं, जिसमें हम खुद पर आश्रित न होकर दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग को चाहिए होता है समय पर खाना, समय के अनुसार देखभाल और उनकी साफ सफाई या फिर अन्य चीजें। क्या आज की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जैसा हम सोचते आए हैं? आइए चलते हैं कुछ ऐसे श्रोताओं के पास जो अपने अनुभव हमें साझा कर रहे हैं। नमस्कार। दरअसल कहते हैं कि जो बुढ़ापा होता है और जो बच्चा होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि बच्चे को भी किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे भोजन में हो, चाहे नहाने में हो, चाहे कपड़े बदलने में हो। उसी प्रकार से जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो उसे भी किसी सहयोग की आवश्यकता होती है। अब अगर वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, तो उसे अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसे अतिरिक्त देखभाल ना दी जाए तो इससे जो बुजुर्ग की कह सकते हैं कि हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। हम चाहे कोरोना काल में देख लें या फिर किसी अन्य स्थिति में देख लें, बुजुर्ग बीमार होता ही है। कोई ना कोई बीमारी बुजुर्ग के साथ लगी रहती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बुजुर्ग का ख्याल रखा जाए, उसके खान पान का बेहतर ख्याल रखा जाए, उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए, उसके सामने ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उसे ये ना लगे कि यार मैं तो बीमार हो चुका हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है या मेरा जीवन खत्म होने वाला है। ऐसा अनुभव उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमने ये देखा, जब परिवार का बुजुर्ग कोरोना से जूझ रहा था, उसके आसपास ऐसा माहौल बना दिया गया जिससे उसे महसूस होने लग गया कि यार अब अपने परिवार के समाप्ति की वजह मैं बन सकता हूँ। तो हमें हमेशा सकारात्मक व्यवहार बुजुर्गों के साथ करना है। उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो बीमार हैं। और अगली जो बात आती है, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन ना। तो बुजुर्गों के खान पान का भी हमें विशेष ध्यान देना है। उनकी इच्छा है तो हमें यह भी समझना है, उनकी इच्छा नहीं है तो हमें यह भी समझना है। और उनकी इच्छा अनुसार अगर हम भोजन बना के दें तो भी बेहतर होगा। दूसरा, मैंने बुजुर्गों के उसमें एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि हम कई बार बुजुर्गों को अपनी इच्छा से भोजन करवा देते हैं। हमें लगता है कि इनके लिए गर्म तासीर वाला भोजन बेहतर है, तो हम उन्हें रोज गर्म तासीर वाला भोजन खिला रहे हैं। हमें लगता है कि इसे ठंडी तासीर वाला भोजन लाभदायक है, तो हम ठंडी तासीर वाला। हमें यह भी समझना होगा कि क्या उस बुजुर्ग की कोई अपनी समस्या तो नहीं है ना। कई बार गर्म तासीर वाला भोजन जो है अन्य बीमारियों को उजागर कर देता है, और कोरोना काल में ऐसा भी बुजुर्ग के साथ हमने देखा है। जैसे किसी बुजुर्ग को मान लीजिए बवासीर की समस्या है, और कोरोना में क्योंकि हमें कहा गया था कि गर्म तासीर वाला भोजन दो, अब हम उन्हें रोज भाई गर्म तासीर वाला भोजन दे रहे हैं, रोज उन्हें काढ़ा पिला रहे हैं, तो इससे बुजुर्ग की जो बवासीर की समस्या थी वो और ज्यादा उजागर होगी ना। इस तरह की समस्या ना हो तो खान पान का विशेष ध्यान देना जरूरी है।
और जब हम उन्हें भोजन करा रहे हैं, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि बुजुर्ग की इच्छा नहीं है खाना खाने की और मैंने उन्हें जबरदस्ती कोई सूप पिला दिया या कुछ भी पिला दिया, वो थूक भी सकते हैं। ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग ने थूक दिया और वो थूक आपके मुंह पे भी जा सकता है या आप पे भी उसके छींटे आ सकते हैं। इससे चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर कोई भी संक्रामक बीमारी है वो तो आपको फैल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि बुजुर्ग इस तरह की गतिविधि अगर कर रहा है तो उनके सामने कोई पात्र रख दिया जाए जिसमें वो मुंह का भोजन उसमें निकाल सके। और तीसरा है साफ सफाई। खान पान का भी हम लगभग ध्यान रख देते हैं, हम माहौल का भी ध्यान रख देते हैं, लेकिन हम साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने देखा है बुजुर्ग महीनों महीनों बीमार रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनके बिस्तर नहीं सुखाना, उनके कपड़े नहीं धोना, उनको स्नान नहीं करवाना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुजुर्गों के साथ आती हैं। जैसे क्योंकि बुजुर्ग मान लीजिए हिल डुल नहीं सकता है, वो मल मूत्र का त्याग भी बिस्तर में ही कर देगा। तो हम अगर सफाई नहीं करेंगे तो उसे और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, और ज़्यादा उसको बीमारी होगी, ठीक होने में दिक्कत होगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बुजुर्ग को समय समय पर, अगर हम स्नान नहीं करवा सकते हैं तो हम गीले तौलिए से उसको पोंछ सकते हैं और उनके बॉडी में यानी कि शरीर में ऑयलिंग कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां दर्द नहीं करेंगी, क्योंकि बुजुर्ग बिस्तर में ही पड़ा है तो मांसपेशियां भी दर्द करने लग जाती हैं। तो ये समस्या ऑयलिंग यानी कि तेल लगाने से नहीं होगी। और तीसरा ये है कि उनका बिस्तर समय समय पर धूप में रखा जाए और बुजुर्ग को भी धूप में रखना चाहिए। मतलब अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो हम परिवार के व्यक्ति सहयोग करके उनका बिस्तर हम बाहर लगवा सकते हैं धूप में कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी हमसे संभव हो सके। और अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो कमरा हवादार हम बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों का जब हम देखते हैं जिस कमरे में बुजुर्ग सो रहे होते हैं तो कमरा पूरा बंद होता है, खिड़कियाँ पूरी बंद होती हैं, कमरे में ऑक्सीजन आने का कोई साधन ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें बीमार करती हैं। तो कमरा थोड़ा सा खुला होना चाहिए। बुजुर्ग मना करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं रोशनी मत कर, दरवाज़ा बंद कर, तो उन्हें हमें समझाना है कि थोड़ा सा रोशनी भी बेहद ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि बुजुर्गों का तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल क्यों ना हो, क्योंकि बुजुर्ग कभी ना कभी बीमार अवश्य होते हैं। तो परिवार की जिम्मेदारी है उनका बेहतर ख्याल रखना। क्या आप जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य सेवा यह होगी कि आप उन्हें खाने के दौरान उनका साथ दें, ताकि वो महसूस करें कि आप उनका साथ पसंद करते हैं। और आप साथ होंगे तो शायद आप उनसे ठीक से खाने के लिए भी कह पाएंगे। बुजुर्गों का भोजन स्वादिष्ट बनाए रखें, उसमें विविधता रखें और कभी कभी उन्हें पसंदीदा खाना भी खाने दें। सामाजिक कलंक और किसी तरह की सहायता न मिलने के डर से ये बुजुर्ग अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों की शिकायत नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की सेहत का। मैं गंगा सिंह बिस्टे पोखरिया ग्राम सभा बना में रहता हूँ। तो गंगा सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम समाज में देखते भी आए हैं, आपने भी देखा होगा और बहुत सारे अनुभव आपके पास होंगे क्योंकि आप एक बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्गों की देखभाल कोरोना काल में कैसे हुई और कैसे देखभाल हमें करनी चाहिए थी और कैसा उनका खान पान होना चाहिए था और कैसा उनकी साफ सफाई का हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए था, इस पर थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कीजिए। हाँ, हमारे समाज में जो था पहले की, जैसे कोरोना एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी, उससे पूरे घर परिवार देश में दहशत हो गई थी। उससे लोग डरने लगे थे कि कोई परमाणु बम से भी भयंकर इसको मान लेते जी। जैसे बहुत सारे घरों में देखा कि लोगों ने, जैसे किसी बुजुर्ग को कोरोना हो गया या फिर हो गया, तो युवा पीढ़ी उसको ठीक तरह से डील नहीं कर पाई, क्योंकि उनको लगा कि अगर बुजुर्ग को कोरोना हो गया हमको भी हो जाएगा। और उस कमरे में कम जाना और जब भी अंदर बाहर जाओ उनको छूना, तुरंत साबुन से हाथ धो देना, तो जिससे कि थोड़ा सा बुजुर्गों को लगा कि ये क्या हो गया कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे से ही दूर रहने लग गए हैं। तो उनको ट्रीट सही तरीके से नहीं हो पा। और खाना देना जो है, जैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में पहले होता था, अब तो नहीं होता कि कोई
ऐसी बड़ी बीमारियां जो कहते हैं कि दूर से खाना देना, टच नहीं करना, उनके बिस्तर में नहीं जाना और उनसे कम बातें करना, दूरी रखना। तो ये एक तरीके से बुजुर्गों का एक तरह से मनोबल टूट गया कि भाई शायद अब जिंदगी के आखिरी क्षण है। तो बहुत सारा था कि घरों में देखरेख सही तरीके से नहीं हो पाई, जैसे अब पानी देना है दूर से ही है। तो ये थोड़ा सा समाज में रखा गया कि दहशत, एक कहना चाहिए डर का माहौल उस परिवार में पैदा हो गया। जी, वाकई में अगर वो कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, सिर्फ हम कोरोना की ही बात न करें, अन्य बीमारियों में भी, तो कैसे हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, कैसा व्यवहार उनके साथ रखना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कोरोना भी हो गया था, तो उसमें अभी नई पीढ़ी ने क्या करना चाहिए परिवार में कि ठीक है कोरोना हो गया, उससे हमको भी बचना है, तो बुजुर्गों को भी हमने सेवा देनी है। तो सबसे पहले जो मास्क है, मास्क लगा करके, उसके बाद अगर आपके घर में ग्लव्स हैं, दस्ताने, उनको पहन करके, तो उस कमरे में दाखिल होकर के बुजुर्गों को प्रोत्साहन देना कि भाई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। अगर बुजुर्ग नहीं खा पा रहे, उनको फिर सही तरीके से खाना खिलाना है, उनको किसी चीज की आवश्यकता है उसको करना है, उनके साथ थोड़ा गपशप करनी है, बैठना है कि ठीक है हो जाता है, ये चीजें होती है, परंतु अपना प्रिकॉशन, अपनी सुरक्षा को लेते हुए उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उनके साथ बिल्कुल। और भी मैं कहता हूँ जो पहले रिश्ता है उससे और प्रगाढ़ रिश्ता होना चाहिए और भी ज्यादा रिश्ता निभाना चाहिए। तो इसमें मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि बुजुर्गों का जो खान पान होना चाहिए और उनकी विशेषकर साफ सफाई का हम कैसे ध्यान रखें? वो जो चीज पसंद है, जैसे तरल चीजें पसंद है वो चीज देनी है और कुछ फल फ्रूट देने हैं। अब जबरदस्ती बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति रोटी नहीं खाना चाहता, हम जबरदस्ती रोटी ही दे रहे, तो एक तो वैसे उसको स्वाद नहीं आता, तो फिर जबरदस्ती वो चीज उनसे पूछना है कि तुमको किस चीज की आवश्यकता। अगर वो नहीं खाना चाहते हैं, कोरोना में ऐसा होता है कि वो भूख नहीं लगती है तो स्वाद बदल जाता है, उनको फिर जैसे सूप देना है और या फिर जूस देना है, जो तरल चीजें, खट्टी मीठी चीजें, जिससे थोड़ा सा उनके शरीर में तरावट आ सके, उनके शरीर कमजोर ना हो सके, वो चीजें खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और खाना जो है उनको बड़े उससे जैसे दूर से नहीं दे करके उनके करीब जा करके अपने हाथों से उनको खिलाना है। फिर उसके बाद बाहर आकर के अपने को सैनिटाइज करके हाथ साबुन से धो लेने हैं। बस ये प्रिकॉशन है, ये करेंगे तो मेरे ख्याल से कोरोना भी नहीं होगा और व्यक्ति जिसको कोरोना वो भी ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं जब आपके प्रियजनों की उम्र बढ़ती है तो उनके लिए सही आहार का प्रबंधन करना अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतः केस में अनुचित भोजन लेना अधिक तनाव और परेशानी का कारण बनता है। और हाँ, बुजुर्गों के आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आहार के पैटर्न को बदलने से कुछ ऐसी सामान्य समस्याओं में सुधार हो सकता है जो कई बुजुर्गों में पाई जाती हैं। हमें इस पहलू पर अपनी भारतीय संस्कृति, पसंद और आदतों के अनुरूप विचार करना होगा और उचित समाधान ढूंढने होंगे। बुजुर्ग हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जो समाज में हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, जिनके दिखाए मार्ग से ही हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदार बनते हैं। बुजुर्ग अपनी बागडोर युवा पीढ़ी को इसलिए सौंपती है, उनके अंदर वो क्षमता है जिसमें युवा पीढ़ी अपना स्वास्थ्य, खान पान, देखभाल स्वयं के मुताबिक कर सकता है, जबकि बुजुर्ग दूसरों की निर्भरता में जीते हैं। और हमारे बुजुर्ग वृद्धावस्था में बीमारियों से ग्रसित होते हैं। हमारे बुजुर्ग जिससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी का होना और ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से अपने को बचाना, इन सब चीजों के बारे में हम परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों, आस पड़ोस के सामाजिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको इस कार्यक्रम से कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।